आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा मेरी वाइफ चली गई। बच्चा भी 5 साल का। हाँ। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर की एनकाउंटर के बाद उसे अस्पताल लाया गया है, भागते वक्त उसके पैर में गोली लगी है। ये आपको हम इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। वो कह रहा है कि पति पत्नी के बीच में कौन से पति पत्नी है जिनके बीच में लड़ाई नहीं होती है। हर पति पत्नी के बीच में आपसी विवाद और कहासुनी हो जाती है। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त पूरे देश दुनिया ने देखी है, किस तरीके से वो अपनी पत्नी के बाल घसीटते हुए नजर आ रहा था, उस तस्वीर में उसकी मां भी उसके साथ नजर आ रही थी। इस तरीके से ऐसा रिश्ता कौन से पति पत्नी के बीच में होता होगा? करो थोड़ी पहले डॉक्टर साहब को बुला लें। एक सेकंड, मैं आपके पास हाँ, एक सेकंड। अरे डॉक्टर साहब को बुलाओ यार। कौन है ड्यूटी पर? कौन है? कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। मेरी वाइफ चली गई। बच्चा भी 5 साल का। हाँ ठीक है, कट कर दो। तो पूरे परिवार ने मिलकर इस बड़े उसको अंजाम दिया है। पति का साफ तौर पर कहना है कि मुझे किसी तरीके का पछतावा नहीं है, वो खुद मरी है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीर जो हम पूरे देश दुनिया वालों ने देखी, उस तस्वीर से ये साफ जाहिर होता है कि ये पति कितना बड़ा दरिंदा है। एक परिवार में 2 बहनों की शादी हुई थी। दूसरी बहन का भी कहना है कि मुझे पति ने सुबह 4 बजे पानी पिलाया, पानी में कुछ ऐसा मिला दिया जिसके बाद मैं सो गई। पहले डॉक्टर साहब को बुला लें। एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड। अरे डॉक्टर साहब को बुलाओ यार। कौन है ड्यूटी पर? कौन है? कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। मेरी वाइफ चली गई। बच्चा भी 5 साल का। हाँ ठीक है। तो ग्रेटर नोएडा की ये तस्वीर कल सबने देखी कि सिरसा गांव में 26 वर्षीय महिला की दहेज के लिए ससुराल वालों द्वारा हत्या कर दी गई। कथित तौर पर शादी के 8 साल बाद दहेज के लिए उसके पति और ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित किया और आग लगा दी। गंभीर रूप से जलने के बाद महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि कई घंटों तक झुलसने के बाद उसकी मौत हो गई, जिसके बाद ही पूरे देश में आक्रोश का माहौल था। जो तस्वीर सबके सामने आई, किस तरीके से उस महिला का बाल घसीटते हुए उसे मारा जा रहा था, उसके बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल था। जो पीड़िता थे उसके परिवार वालों का साफ तौर पर कहना था कि जिस दरिंदे ने मेरी बेटियों के साथ इस तरीके से किया है, उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसके घर पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए और जो आरोपी है उसको एनकाउंटर करना चाहिए। और जिसके बाद पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है और एनकाउंटर किया गया है। दौड़ते भागते वक्त उसके पैर में गोली लगी है। हमने आपको कुछ उसकी बाइट्स भी सुनाई जिसमें वो साफ तौर पर कह रहा है कि मुझे किसी तरीके का पछतावा नहीं है। पति पत्नी के बीच में आपसी बातचीत में ऐसी चीजें होती रहती हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ जो तस्वीर है इस वक्त, जो तस्वीर है आपकी तरफ, वो भी सच्चाई को पूरी तरीके से बयां कर रही है। बता तो ये टीम है। भाई रुक जाओ। कुछ कहना तुम्हें? नहीं। कुछ भी कहना चाहते हो? है? गलती पछतावा है? कुछ गलती का पछतावा है? भाई समझा करो थोड़ी पहले डॉक्टर साहब को बुला लें। एक सेकंड, मैं आपके पास हाँ, एक सेकंड। अरे डॉक्टर साहब को बुलाओ यार। कौन है ड्यूटी पर? कौन है? कुछ कहना चाहते हो आप?
तो ये पूरा मामला 21 अगस्त की शाम का है, जब गंभीर रूप से जलने के बाद अस्पताल में महिला को भर्ती करवाया गया था, जहां से उसे दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल ले जा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल से जानेंगे कि आखिर इस मामले को लेकर अभी क्या कुछ माहौल है, क्या उनसे जो आरोपी है उससे कोई बात हुई है, जो घर पर कैसा माहौल है, क्या महसूस कर रहे हैं वो लोग इस वक्त, क्या उन्हें लग रहा है कि उनके खिलाफ थोड़ा बहुत इंसाफ हुआ, और क्या कुछ उनका कहना है इस मामले पर? देखिए, जैसे ही खबर सामने आई कि आरोपी का एनकाउंटर किया गया, उसके पैर में गोली लगी क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रहा था, तो जब हमने घर में लोगों से बातचीत की तो सभी की अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी। कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। लड़के के पैर में गोली लगी है, विपिन के भागने की कोशिश कर रहा था। कोई झूठ बोल रहे, गोली नहीं लगी। हमारे सामने दिखाओ, वीडियो दिखाओ, हमें वीडियो दिखाओ। झूठा है, सब कुछ झूठा, ये कुछ नहीं है। हमें वीडियो दिखाओ। हमने कल भी कही हमें वीडियो दिखाओ, नहीं करे पकड़ लियो, कहीं ना पकड़े ना, तुमने वीडियो में हमें दिखाया। हम कल थाने में, पुलिस अधिकारी कह रहे हैं भैया हमारे सुन, हम कल थाने में गए हैं, हमने कही पकड़ लियो जी, लड़का पकड़ लिया तो भैया हमें फोटो दिखा दो। भैया तुम भी हमारे बेटा हो, पुलिस के अंदर बोले हम, तुम भी हमारे भैया ही हो, तुम कहीं और के न हो, पर हमें उनको फोटो दिखा दो। फोटो भी नहीं दिखाया। आए हैं, ये कह रही कि एनकाउंटर नहीं हुआ है, फोटो और वीडियो मांग। गोली लगा मार दी, कहाँ गोली मारे। जी बिल्कुल, इतना बड़ा ये मामला है परिवार के लिए, ये बहुत ही छोटी सी बात है कि उसके पैर में गोली, जब तक उनके सामने कोई साक्ष्य नहीं आ जाता तब तक उनके लिए इस मामले पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है। हत्या के आरोपी विपिन भाटी के पैर में गोली लगी है। मेडिकल कराने के दौरान आरोपी विपिन भाटी भागने की कोशिश कर रहा था और उसी बीच पुलिस से मुठभेड़ में उसका एनकाउंटर किया जाता है। मेडिकल के लिए इसको लेकर जाया गया था, जहां ये भागने की कोशिश कर रहा था। ये पहली तस्वीर सामने आई है कि किस तरीके से ये इस जंगल के इलाके में भागने की कोशिश थी विपिन की, और वहीं पर पुलिस ने इसे धर दबोचा है। और किस तरह से ये एनकाउंटर के बाद की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उसके पैरों में गोली लगी है, अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रहा है विपिन भाटी। परिवार की मांग थी, जिसने भी ये खबर सुनी उन सभी की यही मांग थी कि इस दरिंदे का हश्र इससे भी बदतर होना चाहिए। एनकाउंटर इसका किया गया, पैरों में गोली लगी है, फिलहाल अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन सबसे हैरत की बात है कि जब मीडिया सवाल पूछता है तो कहता है कि मुझे कोई पछतावा नहीं है। पति पत्नी के बीच में झगड़े होते रहते हैं और झगड़े इस कदर होते हैं कि एक महिला को किस तरीके से उसने मौत के घाट उतारा है। एनकाउंटर के बाद क्या बयान दे रहा है वो, किस तरीके से बेशर्मी से ये बात वो कह रहा है कि उसे कोई भी पछतावा नहीं है, आपको सुनाते हैं। कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ, ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा, और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं बताना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। एक सेकंड।